2/r, ये वाला भी यहाँ पर बड़ा सकते हो इन टर्म्स ऑफ r के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा कि हाँ भाई कुछ यहाँ से हम सीख सकते हैं और एग्जाम में आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो कर देना। ठीक है, सपोर्ट मिलता है आपका। और कुछ में हम बात करेंगे मिरर्स फार्मूला का, एक ऐसा फार्मूला जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रूफ करने को भी आता है। अगर ये सवाल प्रूफ करने को आए तो आपको 3 मार्क्स के आएगा, और जो न्यूमेरिकल आएगा वो भी कुछ ना कुछ 3 और 2 मार्क्स का होता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। फार्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, जहां पर u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और f का मतलब है फोकल लेंथ। तो इसको हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर के लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका इसको प्रूफ करने का है, वो दोनों ही हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर। सबसे पहले आप एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करोगे, उसके बाद इसके ऊपर आप पोल, फोकस एंड सेंटर कर्वेचर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद ऑब्जेक्ट को कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर प्लेस कर देना है। मान लो हम इसको ऐसे यहाँ पर प्लेस कर दिए, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट। अब इमेज फॉर्म करना है। इमेज कैसे फॉर्म करना है कि हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो ये रे ऑफ लाइट एकदम पैरेलल चली गई है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन टू दिस पॉइंट ये फोकस से पास करने वाली है। तो ये इमेज जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से ऐसे करके पास करेंगे, ये यहां से पास करके। अच्छा, हमें एक रे और चाहिए जो इमेज को फॉर्म करेंगे। मान लेते हैं जो अगला रे ऑफ लाइट है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। मान लेते हैं वो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा करके आएगी वो, ठीक है, और ये ऐसे टकराने के बाद वापस चली जाएगी। आप जानते हो कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने आप को रिवर्स बैक कर लेती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहां से हम कहानी को शुरू करेंगे। तो यहां पर वो क्या करना है, इमेज कहां बना है, इमेज बना है सर यहां पर, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए। ये रहा मेरा इमेज, ये मेरा इमेज रहा। हम इसका नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा ए था और ये मेरा बी है। तो जो इमेज बनेगा उसका नाम, हम इसका नाम लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। एक काम कर सकते हैं ना, ए बी ना लिख करके ऑब्जेक्ट और इमेज ही लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका ओ और ये ओ प्राइम है, इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और हाइट हो गया। और ये मान लेते हैं आई और ये हो गया आपका आई प्राइम। सही है, इमेज बन गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स नाम दे दो। जैसे मान लीजिए यहां पर कहीं हम लिखे नहीं है तो इसका नाम दे दिया ए, नाम ही हो गया। और यहां से कैसे करके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देंगे, जिसका नाम दे दें, मान लेते हैं हो गया बी हो गया। बस अब अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया आपका कंप्लीट, हमने इमेज को फॉर्म कर लिया। अब यहां से कुछ आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं जिनको हम सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद बेसिकली यहां पे मेरा मीनिंग ये है कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और एफ का बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसलिए देखिए यहां से ये जो वैल्यू है ना, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर के सीपी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा सीपी का मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जिसको हम आर लिखेंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद ओ से पी तक, ओ से लेकर के पी तक ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम यू लिखेंगे। ठीक है, इमेज होगा आई से लेकर के पी तक, जो आईपी है वो हो गया आपका इमेज, जिसको हम वी लिखेंगे। उसके बाद पी से लेकर के एफ तक, पीएफ ये आपका फोकल लेंथ है, तो पीएफ क्या हो गया आपका फोकल लेंथ, को हम एफ लिखेंगे। लिखिए। अच्छा, और कुछ जो छूट रहा है यहाँ पर फिलहाल तो यही है। अच्छा, एक बात अगर आप ध्यान से दे सकते हो, ओ प्राइम जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है एबी का इक्वल है। देखा आपको, ए बी ये जो लेंथ है वो ओ प्राइम के बराबर है, तो हमने यहां पर लिख लिया। तो ये मेरा कुछ रिक्वायरमेंट्स था जो मेरे को यहां से देख के मिला। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देना, आपको ये पहला जो कंडीशन है, इसको ट्रायंगल देखिए, ओ प्राइम एंड सी, ध्यान देखो आपको, ओ प्राइम और सी एंड ट्रायंगल आई सी आई प्राइम, ट्रायंगल आई प्राइम सी, दोनों ही कैसे हैं, सिमिलर है सर। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग
साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है या कांस्टेंट होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि ओ प्राइम शुड बी इक्वल्स टू, ये लेंथ जो है ना वो यहाँ पर आई प्राइम के बराबर है, तो ये आई प्राइम हो जाएगा एंड दैट विल आल्सो इक्वल्स टू ओसी इक्वल्स टू सी आई और इसको हम 1 बना लेंगे। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। कैसे सर, हमने यहाँ पर मान लिया कि जो ओ प्राइम सी है एंड आई प्राइम सी है वो दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो ये हमने पहले कर दिया। अब आते हैं एक सिमिलर ट्रायंगल आपको और दिखेगा, वो दिखेगा यहां से, ये और ये ट्रायंगल। इसका मतलब है यहां पर ट्रायंगल आई प्राइम सी एंड ट्रायंगल ABF, ध्यान दीजिए, आई प्राइम एफ होगा यहां पर, ये होगा आपका आई प्राइम एफ, ये होगा ट्रायंगल एंड ABF ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। तो यहां पर भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। मान लेते हैं, इसको पहले मान लेते हैं, ये हो गया आपका AB डिवाइड बाय आई प्राइम, यानी कि आई प्राइम इज इक्वल्स टू FB डिवाइड बाय IF हो गया, इसको आप नंबर 2 मान लीजिए। अब आप ध्यान से देख सकते हो, एक बात मैंने आपसे यहाँ पर लिख कर रखी है कि जो O प्राइम है ना, जो O प्राइम वो बेसिकली AB के बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका O प्राइम इज इक्वल्स टू आई प्राइम इक्वल्स टू FB बाय IF, सो नंबर 3 कर दो। अब ध्यान समझिए कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 कुछ हद तक सेम दिख रहा है, मतलब कंपेयरिंग 1 एंड 3, हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा आपका काम हो जाएगा। यहां से ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों ही बराबर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहां पर OC डिवाइड बाय CI इक्वल्स टू क्या होगा, FB डिवाइड बाय IF। यहां तक हमने ये आपको सिखा दिया। अब यहां पर आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ जानकारी लेना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। यहां पर एक बात और है कि ये जो पॉइंट A है ना, दिस पॉइंट है या फिर जो लाइन जो इंसिडेंट रे O प्राइम A है, ये एक पैरेक्सियल रे है, ये एक पैरेक्सियल रे है। पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल पोल के बहुत ही करीब होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि द पॉइंट A इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट P, पॉइंट A है वो पॉइंट P के बहुत ही करीब है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं अगर ऐसा पॉइंट A जो है पॉइंट P के करीब है, अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, द लेंथ ऑफ FA must be equal to the length of PF, ये हो सकता है, ये हो जाएगा आपका, या फिर ऐसा बोल सकते हैं the length of FB equals to length of PB हो जाएगा, एक ही बात आएगा। अब यहां ये थोड़ा सॉल्व करते हैं। OC का वैल्यू निकालना आपको, OC कौन सा है सर OC तो ये रहा, ये OC रहा, मतलब हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये कितना है, कोई बात नहीं सर, क्या करेंगे, पूरा वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपका U है। अगर इस U में से मैं इसका वैल्यू निकाल दूं, R निकाल दूं, तो मेरे को मिल जाएगा। तो यहां लिखिएगा U माइनस R, ये हो गया आपका OC का वैल्यू। CI का मतलब क्या है सर, CI कहां पर, देखो CI, ये देखो ये रहा CI, ये वैल्यू, ये CI है। इसका मतलब यहां से यहां तक वैल्यू R और ये हो गया आपका V, तो हम क्या करेंगे, R माइनस V हो जाएगा, ये होगा आपका R माइनस V हो गया। FB किसके इक्वल है सर, FB जो है ना बेसिकली उसके फोकल लेंथ के बराबर है, यहाँ पर F लिख दो, यहाँ पर क्या करो आप F लिख दो, डिवाइड बाय IF ढूंढिए कहां पर है, IF, ये रहा आपका IF, यहां से यहां तक IF। एग्जाम थोड़ा सा गंदा हो गया बट ध्यान रखिएगा, IF ये है, तो उसमें से क्या करने वाले हम, ये जो आपका V था उसमें से F को माइनस कर दो, ये हो गया आपका V माइनस F। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा रिलेशन। अच्छा एक बात और, जो R होता है V माइनस F, ना मल्टीप्लाई करना है इसको बोथ साइड, ये हो गया आपका U इनटू V, UF माइनस ऑफ 2VF, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर,
इक्वल्स टू 2f स्क्वायर माइनस ऑफ एफ वी। ये दोनों पार्ट्स कट जाएगा। अब जो आपको फाइनल बचेगा वो होगा आपका uv माइनस ऑफ uf माइनस ऑफ 2vf इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fv। नाउ इस पूरे टर्म को देखो हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। इसको ना उस तरह भेज दो, ये बन जाएगा uv माइनस ऑफ uf इक्वल्स टू माइनस का प्लस vf आ जाएगा। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय uvf, डिवाइड बोथ साइड बाय uvf। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका uv डिवाइड बाय uvf माइनस ऑफ uf डिवाइड बाय uvf इक्वल्स टू vf डिवाइड बाय uvf। कुछ कटे काट दो, यहां से u से u कटेगा और v से कटेगा, क्या बचेगा 1 बाय f। यहां बचेगा आपका 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय f माइनस यहां से u कटेगा और यहां से f कटेगा, 1 बाय v बचेगा और यहां बचेगा v कटेगा और यहां से f कटेगा, 1 बाय u बचेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, आंसर मिलेगा 1 बाय u प्लस 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय f मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा आपको 1 बाय u प्लस 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय f। इस इक्वेशन को आप ऐसे ही पुट कर सकते हो, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल्स टू 2 बाय r। ये वाला भी यहाँ पर बेनिफिट तो इन टर्म्स ऑफ r के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा कि हाँ भाई कुछ यहाँ से हम सीख सकते हैं और एग्जाम में आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब तो कर देना। ठीक है, सपोर्ट मिलता है आपका। और